क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.14 का आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास 6, 7, 8 की जो न्यू बुक है उसकी कंप्लीट वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। जस्ट आपने यूट्यूब के सर्च बार में अपनी एक्सरसाइज मेंशन करनी है, एक्सरसाइज 1.13 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई। पहला क्वेश्चन है वेरीफाई ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और इसका बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस क्वेश्चन में वेरीफाई से मुराद है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर फाइंड करने और उन दोनों को बराबर इक्वल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन का बुक के लास्ट के ऊपर आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब तक दोनों साइड्स आपकी इक्वल नहीं आती क्वेश्चन आपका ठीक नहीं होगा। जब इक्वल आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो सबसे पहले पार्ट ए देखते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसपे एक ए सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू 10, यानी कि 1 2 3 से लेके 10 तक ये नंबर है। इसी तरह बी सेट है 7 8 9 10 11 12 तक ये डिजिट है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी, यानी कि हम इसको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए करते हैं। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले हम इसको लेते हैं ए यूनियन बी। सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, यानी कि 4 5 ये सारे के सारे नंबर इसमें आएंगे। जगह कम होने की वजह से मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा। ये यूनियन का साइन डालें और फिर बी आपके पास क्या है 7 8 9 10 11 12। अब आपको क्लास 7 में भी आपने डिटेल से पढ़ा है और मेरे ख्याल में क्लास 6 में भी अब ये चैप्टर शामिल है, यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो यूनियन से मुराद ये होता है कि आपने सेट के दोनों, जिन दो सेट्स का आप यूनियन ले रहे हैं उन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। लेकिन आपने जो सेट की डेफिनेशन है उसको ज़हन में रखना है कि कोई भी एलिमेंट सेट का रिपीट ना हो। जैसे कि 7 8 9 10 7 8 9 10 इधर भी हैं, 7 8 9 10 इधर भी हैं। तो इनको हम जब रिपीट नहीं करेंगे, ये एक दफ़े आएंगे और हमारे जो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, कोई रिपीट 7 8 9 10 दोनों में सेम है, दोनों में वो एक दफ़ा आएंगे। बाकी सारे के सारे नंबर हम तरतीब से लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी जो है वो फाइंड हो गया है। ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं बी यूनियन ए। ठीक है, बी यूनियन ए इसको फाइंड करते हैं। तो अब बी पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी पहले है तो बी पहले आएगा 7 8 9 10 11 12। यूनियन का साइन डालेंगे। ठीक है, ए सेट जो है वो बाद में लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 10। अब हम इसका आंसर लिखेंगे बी यूनियन ए। अब देखें अगेन दोनों में सेम 7 8 9 10 7 8 9 10 इधर भी है, 7 8 9 10 जो है वो इधर भी है। तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी सारे के सारे नंबर तरतीब से लिखेंगे। तो 1 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। बी यूनियन ए का भी आंसर आ चुका है, ए यूनियन बी का भी आंसर आ चुका है। दोनों के आंसर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। जब दोनों के आंसर बिल्कुल सेम है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए जो है वो प्रूव हो चुका है, और यही हमने वेरीफाई करना है। तो इस तरह आप ये ए यूनियन बी यूनियन ए को वेरीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए को करते हैं। तो आखिर पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप, मैं साइड पे हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नंबर 1 का पार्ट 1, उसमें ये वाला हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी आती है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इस पार्ट को। बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, आपने प्रूव करना है।
क्वेश्चन आपके पास यही है, सेट्स की जो सेट ए एंड बी है वो आपके पास यही है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन बी क्या है 7 8। बल्कि इस तरह करते हैं, अब इसमें ये सारे एलिमेंट लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें आगे अब जरूरत पड़ेगी आपको शो करने के लिए। ना भी लिखे तो खैर है, लेकिन मैं आपके लिए लिख देता हूं 4 5 6 7 8 9 10। अब सारे के सारे 1 से लेकर 10 तक मैंने लिख दिए। इंटरसेक्शन बी के आएंगे 7 8 9 10 11 12, ये आगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जिनकी इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं उनमें जो सेम है, जो कॉमन है, उसको हम ले लेंगे। क्या कॉमन है जी 7 8 9 10, 7 8 9 10 यही सेम है, तो यही आपका आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी होगा 7 8 9 10। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं राइट हैंड साइड की जानब, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, बी सेट पहले लिखेंगे 7 8 9 10 11 और 12। इंटरसेक्शन सेट ए बाद में है तो बाद में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक हो गया, 10 तक है। सेम क्या है, सेम वही है 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10 यही सेम है, दोनों में सेम है, तो यही आपका आंसर होगा बी इंटरसेक्शन ए 7 8 9 10। तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। तो आपका जो ये लॉ है ये प्रूव हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। फिर भी कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में सेट्स की जो वैल्यू है चेंज हो गई हैं। सेट ए और सेट बी की वैल्यू चेंज हो गई है। सेट ए 1 2 3 नेचुरल नंबर है अप टू 15, यानी तरतीब जो तरतीब यहाँ पे दी गई है 1 2 3 वही तरतीब आगे चलेगी अप टू 15। बी सेट है आपके पास 6 8 10, दो दो का फर्क है, 6 6 के बाद 8 8 के बाद 2 2 के बाद 12 14 16 18 और 20, इस तरतीब से आप लिखेंगे। क्वेश्चन ऊपर वही है, पार्ट ए और पार्ट बी जैसे कि हमने पहले किए, सेट्स जस्ट बदल गए हैं। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो मैं यहां पे लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी, सबसे पहले इसको लिखना है। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 अप टू 15, अप टू 15। इसी तरह यूनियन बी 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब ये वाले सारे एलिमेंट मैंने नहीं लिखे, डॉटेड लाइन लगा दी है क्योंकि ये तरतीब से हैं। ये तरतीब से 5 से लेके आगे 15 तक चलेंगे। इसमें 2 2 का फर्क है, ये भी ना लिखें, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये सारे एलिमेंट लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए 2 2 का फर्क है इसमें। अब इनका यूनियन लेना है, बहुत ही आसान सा काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। यूनियन लेना चाह रहे हैं तो सारे एलिमेंट को तरतीब से लिख दें। 1 से लेके 15 तक तो वैसी तरतीब से हैं ही हैं, 1 से लेके 15 तक तो वैसी तरतीब से हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 15। 15 तक तो ये वैसे ही सारे के सारे आएंगे क्योंकि ये इधर भी हैं। 15 के बाद 15 क्योंकि इधर नहीं है इधर है, इसके बाद 16 है, 16 आ जाएगा। फिर आगे 17 नहीं है, ना ही 17 इधर है ना ही 17 इधर है। इसी तरह इसके बाद फिर 18 है, 18 के बाद 19 ना ही इधर है ना ही इधर है, तो उसके बाद आएगा 20। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं कि 1 2 3 अप टू 20 कर देते हैं। अप टू 20 नहीं करना, अप टू 20 करेंगे इससे मुराद है कि 19 भी 17 भी ये सारे आएंगे इसके अंदर, जो कि ना 19 और 17 ना इधर है ना इधर है। तो आपने 1 2 3 4 5 सारे नंबर लिख लें, लिखना चाहिए लिख लें, डॉटेड लाइन लगाएं अप टू 15, फिर उसके बाद 16 18 20 कर दें तो ये भी ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आती है बारी राइट हैंड साइड की, बी यूनियन ए।
बी यूनियन ए में करेंगे जी हम सेट बी पहले लिखेंगे, वो जो लिखा हुआ है 6 8 10 12 14 16 18 20 यूनियन। अब सेट ए लिखेंगे, सेट ए है 1 2 3 4 5 अप टू 15, 1 2 3 4 5 अप टू 15। अब दोनों का यूनियन लेना है, जो यूनियन इसका आंसर है इसी का इसका भी जो है वही आंसर होगा, कोई फर्क नहीं होगा उसमें। बी यूनियन ए आंसर यही आएगा हमारे पास, जो इसका जस्ट सेट के आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह आएगा 1 2 3 4 5 अप टू 15, फिर 16 18 20। सेम आ गया जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यही हमने वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। तो उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। बहुत से क्वेश्चन इजी हैं, वैल्यूज चेंज करके आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसका मेथड जो है तरीकाकार यही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में, इसके दूसरे हिस्से की जानब, जहाँ पे हमने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करना है। तो अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी, ये सारा ए सेट जो है वो अब सारे के सारा मैंने तरतीब से लिख दिया है। क्यों लिख दिया? ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत होती है वो भी क्लियर हो जाए। सेट ए जो है 1 से लेकर 15 तक, और इंटरसेक्शन सेट बी 6 8 10 12 14 16 18 20। अब इसमें जो सेम है वो देख लें। सेम क्या है, 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, 12 इधर है, इधर भी है, 14 इधर भी है। इसके बाद 16 18 20 इधर है, लेकिन वो इधर नहीं है। तो इसका जो जवाब आएगा ए इंटरसेक्शन बी। 6 8 10 12 और 14, 6 8 10 12 और 14, ये इंटरसेक्शन बी का जवाब आएगा। बी इंटरसेक्शन ए, तो बी सेट पहले लिखेंगे 6 8 10 12 14 16 18 20, साथ में लिखेंगे इंटरसेक्शन। बाद अब सेट ए जो है हम लिखेंगे, सेट ए है हमारे पास वही 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू वही है 15 हमारे पास, क्योंकि जगह आगे काम है, सारे वाले नंबर जो है वो नहीं लिख रहा। सेम क्या है, 6 8 10 12 14, 6 8 10 और 12 इसके अंदर भी होगा, इसके साथ 14 भी इधर होगा, ठीक है। 12 9 10 11 12 13 और 14, ये लिख ही देता हूँ सारे। तो ये आपके अंदर 6 8 10 12 14, 6 8 10 12 14, ये इधर भी आएगा। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन ए वही आएगा, 6 8 10 12 और 14। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। यही हमने इस क्वेश्चन में करना है, वो हमने कर दिया है। तो आखिर पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो दोनों पार्ट हैं बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड की हुई है, दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाए, और आपके पेपर भी बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।